आप देख रहे हैं सपाट बयानी, भाषा, साहित्य, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल। सपाट बयानी शब्द से ही यह सूचित होता है कि हमारा बयान, हमारा निष्कर्ष, हमने जो विवेक के आधार पर अर्जित किया उसे हम रखेंगे और बिना किसी लाभ हानि, उचित अनुचित की चिंता किए कि सुनने के बाद श्रोता क्या कहेंगे, दर्शक क्या कहेंगे, लेकिन यदि समाज के लिए जरूरी है तो हम उस पर बात करेंगे। इसी का तो नाम है सपाट बयानी। इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली की लेखिका, जिनका उपन्यास शर्मिष्ठा बहुत ही चर्चित रहा और कुछ कहानियां भी हैं जिन्हें आजकल हम लोग फेसबुक में देख रहे हैं। आप हैं दिल्ली से लेखिका और इनके लेख, इनके विचार हमेशा पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और इनका व्यक्तित्व ही है एक सपाट बयानी की दिशा में एक अनुपम हस्ताक्षर की तरह। स्वागत है अनुशक्ति सिंह जी का सपाट बयानी की ओर से। और हमारे साथ है कि सिलीगुड़ी की कवयित्री बबीता अग्रवाल कंवल जी। आप यहाँ वर्षों से सिलीगुड़ी में सक्रिय हैं और इसके पहले यदि सिक्किम में रही तो वहां भी इनकी सक्रियता लगातार बनी रही। साथ ही महिला काव्य मंच का भी संचालन करती हैं, अन्य संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका के रूप में हैं। पुनः स्वागत करते हैं सपाट बयानी में कवयित्री बबीता अग्रवाल। और अब मैं आज के विषय की ओर बढ़ रहा हूं। हमारा विषय ही है मोबाइल की दुनिया, बच्चे और हम, जिसका प्रथम सत्र है यह। और इसमें हम बात करेंगे मोबाइल की दुनिया और बच्चे शीर्षक से। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के अध्यक्ष मीना कुमारी ने जो बयान दिया कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, और बाद में उन्होंने यदि जोड़ा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, दिया जाए तो नियंत्रण रखा जाए, इससे मीडिया में एक विवाद का माहौल बना अवश्य। लेकिन हमें भी इस बयान ने प्रेरित किया कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसे अनुभवों को लेकर परस्पर यदि साझा संस्कृति में प्रवेश करें और आगे बढ़ें तो अवश्य ही एक संतुलित माहौल की दिशा हम तलाश पाएंगे। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहूँगा बबीता अग्रवाल कंवल जी से कि यह बयान विवादित रहा, आपने भी सुना, उस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे हिसाब से तस्वीर के दो पहलू होते ही है। उन्होंने पता नहीं किस सोच में कहा कि लड़कियों को या बच्चियों को फोन नहीं देना चाहिए, मोबाइल फोन। मेरे हिसाब से उनकी ये प्रतिक्रिया 100% तो नहीं बोलूंगी गलत थी, लेकिन काफी हद तक गलत थी। क्योंकि मोबाइल फोन से हमें गलत शिक्षा मिलती है, तो उससे ज्यादा हमें सकारात्मक पहलू पर भी सोचना चाहिए। जैसे कि आज सबसे ज्यादा तो अभी लॉकडाउन में जो एजुकेशन का जो माहौल है, सभी अपने मोबाइल फोन से ही हो रहा है। सोशल मीडिया नहीं होता तो बच्चे लोग की पढ़ाई तो 0% में आ जाती। और दूसरी बात कि लड़की लोग को हम लोग देखें तो आज लड़की लोग हो या घर के कोई भी सदस्य बाहर जाते हैं तो फोन रहता है, तो हम लोग फोन करके या वो लोग फोन करके हम लोगों को खबर देते रहते हैं हम लोग यहाँ पर है वहाँ, तो अनावश्यक चिंता से बच। तो इससे हेल्प भी होती है, चाहे कैसी भी दुर्घटनाएं हो, हादसा हो, अगर मोबाइल फोन उस वक्त यूज किया जाता है तो किसी न किसी तरह से, चाहे दोस्त हो या घर वाले हो,
कोई ना कोई सहायता के लिए जरूर पहुंचते हैं। और सिर्फ लड़की लोग नहीं, लड़का लोग के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि सावधानी जरूरी है। माँ बाप बच्चियों को फोन देते हैं, बच्चों लड़के लोग को, बच्चों को, जो जिसको भी फोन देते हैं, उन लोगों को आजकल इतनी फैसिलिटीज है। हम लोग किड्स गूगल लिंक्स भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं, पेरेंट्स लिंक्स भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, तो ताकि बच्चे लोग गलत नहीं देखे। देखिए, जो बयान का पहला हिस्सा था, बाद वाला हिस्सा क्लियरली क्लैरिफिकेशन था, जानबूझ करके लीपापोती थी। जो पहला हिस्सा था वो एक टेंडेंसी समाज की, जो लड़कियों को कब्जे में रखने की टेंडेंसी होती है ना, कि लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, वे भाग जाती हैं, लड़कों से बात करती हैं और इवेंचुअली भाग जाती हैं। तो एक इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि लड़कियां जो है वो समाज की, घर की इज्जत है, तो लड़कियां भागेंगी तो घर की इज्जत खत्म हो जाएगी। लड़कों से इज्जत का कोई लेना देना नहीं है, इज्जत का लेना देना सिर्फ लड़कियों से है, लड़कियों के सर पे बोझ है उस इज्जत का। लड़कियों के पैर में जो है लड़कियों के पैर में आप सांकल लगा करके रखिए, उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिए। मोबाइल फोन दीजिएगा तो उनको दुनिया दिखेगी, उनको दुनिया दिखेगी तो उनको ज्यादा पता चलेगा, उनको अधिकारों के बारे में भी पता चलेगा। सो ये जो पूरी पूरी साइकी है, एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है लड़कियों को दबाए रखने की। मीना कुमारी का जो बयान था वही उसी पितृसत्तात्मक बयान का एक प्रतिबिंब था, कि लड़कियों को आप मोबाइल फोन देंगे तो उनको दुनिया के बारे में पता चलेगा, वे बाहर निकलेंगी, वे अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी, अपना अच्छा बुरा सोचने लग जाएंगी, उसी में किसी से बात कर लेंगी, और अगर किसी ने घर छोड़ दिया तो भाई घर की इज्जत अपने साथ लेकर के चली जाएंगी। सो लड़कियां, और इज्जत कहाँ से जुड़ती है? वो लड़कियों की कोख से जुड़ती है कि प्रेग्नेंट हो जाएंगी। समझ रहे हैं पूरी बातों को, कि पूरी तरह से जो लड़कियों को कुंद करने का जो मतलब, ये जो लड़कियों को, जैसे लड़कियों को गणित विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, उसकी जगह होम साइंस पढ़वा दिया जाता है, आर्ट्स पढ़वा दिया जाता है। तो लड़कियों को जो दबा करके रखने की जो प्रवृत्ति है, यानी टू मेक देम सेकंड सिटीजन, ये उसी बयान का हिस्सा है। देखिए, लड़कों को अगर आप एक आप अध्ययन करेंगे या फिर सर्वे करेंगे तो बी क्लास, डी क्लास सिटीज में, गाँव में लड़कों को भले ही किशोरावस्था में मोबाइल फोन मिल जाए, लड़कियों को मोबाइल फोन के लिए भी शादी का इंतजार करना पड़ता है, कि शादी होगी तो पति दिलाएगा मोबाइल फोन, अदरवाइज तब तक माँ के मोबाइल फोन से ही सारी बातें हो रही होती हैं। इनफैक्ट कोर्टशिप भी माँ की मोबाइल फोन से होती है, उसमें जो होने वाले पति से जो बातें होती है वो भी माँ की मोबाइल फोन से होती है। मैं एक डाटा चेक कर रही थी कि नॉर्मली औरतों का जो परसेंटेज है जो कि इंटरनेट पे है, वो सिर्फ 40% औरतें इंटरनेट पे हैं। गांव में वो 25% हो जाता है, ठीक है। और उसमें से भी गांव में इंटरनेट नहीं, मोबाइल फोन 25% के पास है। उस 25% में भी स्मार्टफोन बहुत कम के पास है। आप समझ रहे हैं कि इंटरनेट का यूज, इंटरनेट का एक्सपोजर कितनी कम लड़कियों के पास है। और इस जमाने में जब इंटरनेट को विकास का पर्यायवाची मान लिया जाता है, तो लड़कियों को कितना पीछे इस विकास से रखा जा रहा है। सो मीना कुमारी जी का पूरा बयान जो है लड़कियों को अविकसित रखने का बयान है। जे एक तरफ यह बात आ रही है कि अविकसित रखने का है, लेकिन इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा स्त्री काल के मंच पर आपका ही बयान रहा था, जब आपने कहा कि बाद में उन्होंने जोड़ा कि लड़कों को भी, तब इसे एक पेरेंटल चेक के रूप में लिया जाए तो ठीक है, क्योंकि बाद में उन्होंने लड़कों को भी जोड़ दिया। यदि लड़के जुड़ जा रहे हैं तो आपकी नजर में पितृसत्तात्मक जो स्थितियां बनती है उससे हम कहीं न कहीं मुक्त हो जाते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? लड़के वाला बयान जुटने के बाद देखिए, सबसे पहले तो लड़के वाला जो बयान था उसको आप लीपापोती ही कहिए। इट वाज नॉट अ जेन्युइन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट बाद में इसलिए आए ताकि मीना कुमारी जी पर जो धार है, जो फेमिनिस्ट ग्रुप की जो लड़ाई है, उन पर जो उन पर अटैक है या फिर मीडिया का जो प्रहार है उन पर, वो पैना ना हो जाए। पर फिर भी अगर हम उनके बयान को सम्मिलित रूप से देखते हैं तो लड़के वाले बयान के बाद भी उनके स्टेटमेंट में एक कंट्रोल फ्रीक एटीट्यूड नजर आता है कि मोबाइल पर ध्यान दें। देखिए, मैं मानती हूं कि इंटरनेट वाले इस युग में बहुत जरूरी है कि एक चेक रखा जाए, पर चेक रखने की भी एक उम्र होती है।
आप 10 साल के बच्चे के ऊपर चेक रख सकते हैं, 12 साल के बच्चे के ऊपर चेक रख सकते हैं, 15 साल के बच्चे के ऊपर चेक नहीं रख सकते हैं। आप उनके हर मैसेजेस को नहीं देख सकते हैं। उनकी इंडिविजुअलिटी भी इंडिविजुअलिटी है, विल हैव टू कंसिडर दैट। ठीक है। हाँ, उसका एक बहुत अच्छा उपाय, उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी जब अजय जी हमारी बात सुन रहे थे, उसका एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप अपने बच्चों को अवेयर कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन, समावेशित यौन ज्ञान, यौन शिक्षा, अगर आप उसको 9 साल या 8 साल की उम्र में शुरू करेंगे तो एक समय के बाद जो बच्चा एक्चुअली बहुत बार जो यौन हरकतें होती है जिससे हम डरते हैं, या फिर बच्चों का एक्सपोजर पोर्न जैसी चीजों के प्रति होता है, उससे हम डरते हैं, उसमें कंट्रोल, नियंत्रण कैसे आएगा कि बच्चों की जो उत्कंठा है वो समुचित ज्ञान के द्वारा उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे बताने को उनको, उनकी इच्छाओं के बारे में, उनकी जिज्ञासाओं के बारे में। तो सीएससी एक तरीका है, ना कि कंट्रोल करना एक तरीका है। मुझे मीना कुमारी जी का जो पूरा बयान भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान लगता है। एक डरे हुए आम भारतीय माता पिता का जो बयान होता है, जो ये नहीं, वो जो अपने बच्चों के साथ स्टेप इन नहीं करना चाहते हैं, वे सिर्फ उन्हें कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उस तरह का बयान था वो। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके बयान को बबीता जी ने भी अधिकांश में गलत ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम यदि अपने बच्चों को अपडेट रखना चाहते हैं, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास को यदि समृद्ध करना चाहते हैं, तो मोबाइल की दुनिया से उसे दूर रखना उचित नहीं है। और लेकिन अनु जी की जो एक बात रही है कि लड़के को जो बाद में जोड़ा गया वह एक लिपापोती की तरह है, लेकिन मुख्य जो चिंता, या हम कह सकते हैं कि सोच, चिंता अलग बात है और सोच अलग बात है। वह सोच कहीं ना कहीं इस चिंता के साथ है कि लड़की के साथ इज्जत का मामला जुड़ा हुआ है। जब विद्यार्थियों से यही सवाल किया गया कि मोबाइल हमें चला रहा है या हम मोबाइल, तो विद्यार्थी अधिकांश में, अधिक संख्या में यह कह रहे थे कि मोबाइल हमें संचालित किए हुए है। यह जो बात है कि लड़कियों को नहीं देना चाहिए, किसी गार्जियन ने मुझे शिकायत की कि फोन आने पर मेरी बेटी एक अलग दूसरे कोने में जाकर बात करती है ताकि मैं कुछ सुन ना पाऊं, तो मुझे डर भी लगता रहता है। तो यह जो लड़की के साथ एक घर के, खानदान की, समाज में इज्जत वाली बात आती है, वह बिल्कुल कहीं ना कहीं एक पितृसत्तात्मक सोच के तहत जरूर है। क्रम में यदि देखें तो 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं, यहां तक कि 3 वर्ष से भी कम के, उनके मामले में मोबाइल की भूमिका और मोबाइल के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों की कैसी संगति बनती जा रही है और उसके प्रति हम कहां तक सचेत है, इस दिशा में मैं चाहूंगा कि बबीता अग्रवाल जी अपनी बात रखें। आपने 3 से 6 साल तक की बात की। मैं देख रही हूँ आजकल 4-6 महीने के बाद बच्चों के हाथ में मोबाइल रहने लग गया है। मैं खुद देखती हूँ, बच्चों की माँ लोग छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे देती है और उन लोग ये देखते हैं, चलो बच्चा रोएगा, इनको मोबाइल फोन पकड़ा दो, उसमें कोई पोएम लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, बच्चा खुश है। तो माँ लोग की मेंटालिटी जो चीज हो गई है, और इसी क्रम में वो छोटे बच्चे लोग, मतलब मेरे पास एक वीडियो भी आया था और वो मेरे रिलेटिव्स का ही था, किसी का बच्चा शायद 6-8 महीने का होगा। वो बच्चा से फोन जैसे लेते हैं, वो बच्चा एकदम पसर पसर के रोने लग जाता है, और जैसे उसको फोन देते हैं वो खुश हो जाता है। और इस चीज में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत गलत कर रहे हैं, लिमिट भी नहीं कर सकते हैं। उसको तो जब फोन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं बढ़ रहा हूँ अनुशक्ति सिंह जी की ओर, और आपसे यह जिज्ञासा है मेरी कि जब हम 6 महीने के बच्चों के हाथ से
मोबाइल छीनते हैं तब उस समय वह लड़का है या लड़की, यह मामला महत्वपूर्ण नहीं रहता। महत्व का यह बनता है कि उस बच्चे को मोबाइल की लत पड़ चुकी रहती है। और मैंने कभी एक पंक्ति लिखी थी, लत लगा के गलत बताने की ये अदा तेरी बहुत खूब है। मैं एक बात और खूबसूरत। तो लत लगाने के लिए बबीता जी ने कहा कि ये माँ और पिता की अपनी भूल है और इसका खामियाजा सबसे पहले शारीरिक स्तर पर बच्चा झेलता है। तो यह जो लत लगती है, जाहिर सी बात है कि 6 वर्ष के बाद जाने वाली यह लत नहीं है, बल्कि और भी यह लत विकृत होती है। उसके बाद मानसिकता सोच पर हावी होती है, उस सोच से फिर उसके आचरण प्रभावित होते हैं और पूरा का पूरा फिर घर का जो माहौल होता है, दाम्पत्य होता है, वह भी कहीं न कहीं आपस में एक कोल्ड वार में बदलता जाता है। माँ कहेगी पिता को कि आपके कारण बिगड़ गया, मैं तो मना करती थी। यह स्थिति 6 वर्ष के बाद आई या 4 वर्ष के बाद आती है। तब तक तो माँ को भी सुविधा है कि कम समय में बच्चे को खाना खिला सकती है। पिता को भी सुविधा है कि बाहर से आए थके मांदे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन 4 वर्ष के बाद उसके हाथ से छीना नहीं जा सकता। फिर जैसे ही 8वीं 10वीं वर्ष में वह पहुंचता है, फिर तब तक वह इतना सर्च कर चुका रहता है कि जिसको आज भी हमारी उम्र के लोगों के लिए सर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ऐसी लाचारी में एक माता पिता की भूमिका तो हम जरूर तय करेंगे जब हम दूसरे चरण में चलेंगे। विशेषकर बच्चों के साथ जो यह दुर्गति घटित हो रही है, उस पर टिप्पणी लेने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनुशक्ति सिंह जी को। अजय जी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि देखिए, वी आर इन फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड। बहुत ही भागती दौड़ती दुनिया है हमारी, ठीक है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं। पहले जैसा ईज्ड आउट एटमॉस्फेयर नहीं रह गया। पहले जैसे नाना न्यूक्लियर फैमिली की जो अधिकता है, बहुलता है, वह बढ़ी है, ठीक है। वहां पर आप मदर या फादर का रोल भी टिपिकल मदर या फादर वाला नहीं हो गया। दोनों के दोनों बहुआयामी हो गए हैं। एक ही फैमिली में दोनों लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं और दोनों लोग घर का भी काम करते हैं। जब रोल एक्सपेंशन इतना ज्यादा हुआ है, जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक खामियाजा होता है कि आप कहीं कुछ ज्यादा देंगे तो कहीं कुछ घटेगा, ठीक है। तो बच्चे के साथ नानी दादी या फिर परिवार के अन्य लोग, जो बड़े एक जॉइंट फैमिली में का एक जो बेनिफिट था कि बच्चे का जो एक ग्रोथ था कि वो बहुत सारे लोगों के साथ, बच्चा बहुत सारी गोदी में जाता था, 6 महीने का बच्चा बहुत लोग खिलाते थे, दैट हैज बीन लिमिटेड टू 2 people, 1 or 2 people, ठीक है। वहां पर एक व्यक्ति जो आप मान लीजिए, मैं एक सिंपल एक टिपिकल फैमिली, इंडियन फैमिली हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ। मान लीजिए लड़की महिला हाउस वाइफ है, वो सुबह से, और हस्बैंड वर्किंग है, एक टिपिकल फैमिली की बात कर रही हूँ। वहां पर वो महिला सुबह उठती है, हस्बैंड का खाना बनाया, ये बनाया, वो बनाया। नाउ शी हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। इस वक्त तक वो इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि उसके पास वो पेशेंस लेवल नहीं रह जाता। ऊपर से प्रेगनेंसी के अपने बहुत सारे फैक्टर्स रूल इन करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम इम्पैक्ट अलग होता है, या फिर एक वर्किंग मदर हो तो उसके इम्पैक्ट अलग होते हैं। तो वो उस टाइम में एक अपने आप के लिए थोड़ा वक्त चाहती है। उसको लगता है कि अगर बच्चा मोबाइल की स्क्रीन देखकर, एम आई ऑडिबल टू यू, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। बच्चा मोबाइल की स्क्रीन देखकर खुश हो रहा है तो उसको मोबाइल की स्क्रीन ही मोबाइल ही थमा दिया जाए, ठीक है। एट दैट पॉइंट इन टाइम, और वो और कुछ नहीं होता है, वो माँ की एक सहज, एक आधिकारिक तौर पर स्वस्थ भावना होती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिले। मैं इतनी देर से जो काम करती है, पिता की जो मैं इतनी देर से जो थका हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिले, बच्चा इसमें बिजी हो जाए। देखिए, अब विज्ञान वरदान के साथ अभिशाप भी है। बच्चे को स्क्रीन मिलती है, बच्चा जो है वो परेशान होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप किसको दोष देंगे अजय जी? आप किसको दोष देंगे? यहाँ पे ना आप उस माँ को दोष दे सकते हैं, ना उस पिता को दोष दे सकते हैं, ना उस बच्चे को दोष दे सकते हैं। ये सब समय की चाल है, और जो हम लोग भागते, लगातार जो रेस में भाग रहे हैं, उसका एक खामियाजा है जो भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए भी इम्पैक्ट से आप ये कर सकते हैं कि आप मतलब
माँ और पिता दोनों बराबर बराबर, उसका एक जैसे विदेशों में हो रहा है कि माँ और पिता कभी आधा ब्रेक माँ ले रही है, आधा ब्रेक पिता ले रहे हैं, दोनों मिल करके चला रहे हैं, पर वो नॉर्मली इंडियन सेटअप में नहीं होता। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी अकेले यहाँ पर, मतलब एक चीज की सारी जिम्मेदारी अकेले माँ पर, दूसरी चीज की सारी जिम्मेदारी अकेले पिता पर, दोनों लोग मिलकर नहीं करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे इसको कह दीजिए एक ऐसा सेटअप है जिसमें कि माँ पिता बच्चा तीनों लोग भुगत रहे हैं, और एक एमिकेबल सोल्यूशन की जरूरत है जहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू माँ पिता दोनों को काउंसिल किया जाए, जिसमें दोनों बराबर तौर से बच्चे के पालने में हिस्सेदारी जमाए और मोबाइल फोन को बैक सीट पर डालें। ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये हो गया। अब सवाल मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने जो बात कही है मैंने ज्वाइंट फैमिली में देखा है, उस चीज पर कही थी। ज्वाइंट फैमिली में भी मतलब सबके देखने के बावजूद बच्चों के हाथ में इस तरीके से फोन दिया जा रहा है, तो वो परिवार के सदस्यों की गलती है। परिवार के सदस्य जो वो चाहते हैं कि सब कुछ माँ बाप करें, परिवार। तो एक बात रही है कि हम किसी को एक तरफा दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उनका कहना है कि समय की अभी गति ही इस दिशा में है, और परिवारों में बच्चे और बड़ों की भी यही नियति है। तो समय की गति के साथ एक नियति की तरह यह स्थिति हमारे साथ चल रही है। तो समय की गति और हमारे बच्चों की नियति, और लगता है कि 10-20-25 वर्ष या 10-15-20 वर्ष और चलेंगे और फिर कुछ अलग परिवार की संरचना बनेगी, और उस संरचना में फिर आज की जो चिंता है, ऐसा लग सकता है कि बेकार में हम इतना चिंतित थे, क्योंकि ऐसा ही होना था। खैर, इस बात पर हम लोग आगे और विचार करेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक जिज्ञासा रख रहा हूं बच्चों के संदर्भ में कि उम्र, परिवार और समाज, क्या परिवार से समाज बन रहा है? क्योंकि आज विश्व का समाज मोबाइल में है, और मोबाइल में बच्चों की दुनिया है। इस नजरिए से देखें तो माता पिता क्या बच्चों के पालन पोषण की जो स्थिति है उसे निभा पा रहे हैं, या मजबूरी में, चाहे जो भी कह ले, समय की गति की बात आई अभी बबीता अग्रवाल कंवल जी से, कि आप क्या मानती हैं कि परिवार से समाज या समाज से हमारा परिवार बनने को आज विवश है? हाँ, मैं दोनों ही तरफ में बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो एकल परिवार जहाँ है वहाँ तो बच्चे लोग समाज से भी टूट रहे हैं, परिवार से भी टूट रहे हैं, क्योंकि एकल परिवार में अब ऐसे होता है कि माँ बाप जॉब करने चले जाते हैं, बच्चा अकेला घर में रहता है, तो वहाँ पर परिवार से या समाज से जुड़ने का बहुत मतलब कम समझ में आता है कि कोई बच्चा फोन के जरिए समाज से जुड़े या यदि पूरा विश्व, कहने का मतलब है पूरा विश्व आज मोबाइल में सिमट चुका है, करोड़ों दुनिया मुट्ठी में, लेकिन हम दुनिया की मुट्ठी में हो गए। आज हमारे बच्चे होते जा रहे हैं, मुट्ठी कसती जा रही है। परिवार समाज को बना रहा है, या हम समाज से बनने को विवश हैं? हमारे बच्चे समाज से पालित पोषित हो रहे हैं। हमारे बच्चे आज के दिन आभासी दुनिया में जी रहे हैं, परिवार बच्चों को नहीं बना रहा है। आज समाज जो वर्चुअल समाज है वो बच्चों को बना रहा है आज। जी, मैं अनुज जी के पास चल रहा हूँ कि हमारी यह जिज्ञासा रही थी कि उम्र के हिसाब से 12 वर्ष हो, 16 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, या जो भी हो, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो बच्चों के पालन पोषण की आपने बिल्कुल एक बात कही कि समय की यह गति है, तो मैं उसके साथ जोड़ता हूँ, यदि समय की यह गति है तो बच्चों की यही नियति है, माता पिता की यही नियति है। और प्रसाद ने लिखा है, नचती है नियति नटी सी कंदुक क्रीड़ा सी करती, इस व्यथित विश्व के आंगन में अपना अतृप्त मन भरती। यह जो नियति बनती जा रही है, हम इसके सामने लाचार हैं। इस लाचारी से उबरने का क्या कोई रास्ता
हम तलाश सकते हैं इस समय में, या समय के हाथों खुद को भी छोड़ दें? अनुज, मैं उदाहरण दे रही हूँ अजय जी, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। मेरे बेटे को मैंने मोबाइल फोन अलाउ नहीं किया था लॉकडाउन से पहले तक, ठीक है। वीकेंड में, मतलब शनिवार या रविवार को 1 या 2 घंटे के लिए मोबाइल फोन मिलता था। उसके अलावा स्क्रीन के नाम पर टीवी मिलता था। मतलब मैं सिंगल मदर हूँ, वर्किंग मदर हूँ, तो सुबह स्कूल जाता था, स्कूल से वो डे केयर आता था जहाँ उसके पास मोबाइल फोन नहीं होता, तो वहां पे अपने साथ के बच्चों के साथ सोता खेलता रहता था, ठीक है। और शाम में 7 बजे मेरे साथ घर लौटता था, मोबाइल फोन उसको नहीं मिलता था, टीवी देखता था वो, ठीक है। 9 बजे तक, 9, 10, 11 बजे तक टीवी देखता था। भाई टीवी पे कार्टून, मैं उसके साथ बैठती थी, वो मेरे साथ बैठता था, मैं उसके साथ बैठती थी, ठीक है। अब जब से लॉकडाउन लगा है, मैं चाह करके भी उसके हाथ से मोबाइल फोन नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी क्लासेस होती है। मैं उसको खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकती हूँ, तो उसको क्या दूं मैं?